दोस्तों नमस्कार। JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। आज के इस सेशन में हम आपको लेकर के चल रहे हैं समानुपात की तरफ। समानुपात जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। इससे पहले हमने आपको अनुपात रेशियो के बारे में समझाया। आज हम आपको समानुपात की तरफ लेके जाएंगे। किस प्रकार के इस टॉपिक से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं और संभवतः जितने प्रकार हमसे बनेंगे क्वेश्चनों के उतने प्रकार के सवाल आपको हम बताएंगे। सवालों को शुरू करने से पहले हम आपको बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं समानुपात के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बस प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए दोस्तों, समानुपात टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समानुपात होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, समानुपात, इसका संधि विच्छेद करें तो समधन अनुपात होता है। समधन अनुपात यानी इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ समानुपात का दो अनुपातों की बराबरी को ही हम समानुपात कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, दो अनुपातों की समानता को हम समानुपात कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः समानुपात का ये सिंबल होता है, ये 4 पॉइंट से रखे रहते हैं। ये समानुपात का चिन्ह कहलाता है। इससे प्रदर्शित करते हैं, समानुपात को प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको समझाया कि दो अनुपातों की समानता को ही समानुपात कहते हैं। अब समानुपात के लिए हमें 4 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। समानुपात के लिए हमें 4 राशियां आवश्यक हैं। तो पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं हम 4 राशियां हमारे पास A अनुपात B, समानुपात का चिन्ह बीच में लगाया जाएगा, C अनुपात D। इस प्रकार से हम इन 4 राशियों को लिख सकते हैं। या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A अनुपात B को हम A बटा B लिखेंगे, समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लगा देंगे, C बटे D लिखेंगे। कहने का मतलब पहली दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम इनका आपस में क्रॉस गुणा करें तो हमें A का गुणा D में हो जाएगा, B का C में होगा, तो हमें प्राप्त होगा AD बराबर BC। इससे हमें ये प्राप्त होता है कि AD, A कहाँ पर था? प्रथम, और D कहाँ पर था? अंतिम, यानी बाह्य पद हैं। ये A और D ये बाहरी पद हैं। B और C ये क्या है? मध्य पद, बीच वाले पद। तो हमें इनसे यहाँ से ये प्राप्त होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर पहला और चौथा पद, जिसे हम बाह्य पद कहेंगे, पहला और चौथा पद, पहला और चौथा पद बाह्य पद कहलाते हैं। दूसरा और तीसरा पद मध्य पद कहलाएगा, मध्य पद। ठीक है दोस्तों, साथियों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है।
इस सेशन में हम आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमसे बनेंगे, छोटे से लेके सरल से लेकर के कठिन की तरफ चलेंगे। और पहले उसके बाद ये अपन हम समानुपात के प्रकार और इसके बारे में समझ लेते, उसके बाद क्वेश्चनों पर आएंगे। ये तो हुआ हमारा समानुपात, यानी समानुपात दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। इसके लिए हमें 4 राशियों की आवश्यकता होती है। 4 राशियाँ हमने ए, बी और सी, डी लिए। यहाँ पर हमने इसको लिखा है अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ पर ए और डी बाह्य पद हैं, बी और सी मध्य पद हैं। यहाँ से हमें ये व्यंजक प्राप्त हुआ ए डी बराबर बी सी। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल ए डी बराबर मध्य पदों का गुणनफल बी सी के बराबर होता है। अब चलिए, एक अनुपात होता है सतत अनुपात। सतत अनुपात ये क्या होता है? सतत अनुपात के लिए इसे मध्य अनुपात भी कहते हैं, वितत अनुपात भी कहते हैं, या सतत अनुपात भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें जब 3 राशियां हमारे पास हों, 3 राशियां हमारे पास हों, तो पहली दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात के बराबर होता है। ऐसी राशियां सतत अनुपात में कहलाती हैं। क्या कहा हमने? पहली और दूसरी 3 राशियां। सबसे पहले 3 राशियां हमने ली। 3 राशियां सपोज दैट ए, बी और सी हमारे पास है। ए, बी, सी ये क्या है? सतत अनुपात में है। 3 राशियां सतत अनुपात में है। तो पहला और दूसरा ए अनुपात बी बराबर दूसरी और तीसरी क्या है? बी अनुपात सी। इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से हमें कुछ सूत्र प्राप्त होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि ये तीनों राशियां सतत अनुपात में हैं तो ए और सी को मध्य अनुपाती कहते हैं। किसको? ए को और सी को। ए और सी को मध्य अनुपाती कहते हैं। अर्थात ए और सी को मध्य अनुपाती कहेंगे तो यहाँ से हमें बी वर्ग मध्य पदों का गुणनफल बराबर ए सी प्राप्त होगा। बी वर्ग बराबर ए सी प्राप्त होगा। या दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी बराबर इसका स्क्वायर हटेगा तो ए सी पर रूट चढ़ जाएगा, ए सी ये प्राप्त होता है। अर्थात मध्य पद बराबर बी क्या था? मध्य में ही तो था। मध्य पद बराबर अंडर रूट और ए सी क्या है? ये कौन से पद हैं? बाह्य पद हैं दोनों। बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल ये हुआ मध्य अनुपात। अब चलिए दोस्तों, कुछ अनुपात हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जो मनुष्य प्राप्त न कर सके। तो हमारा तो यही प्रयास है आपको सिखाने का, मेहनत करना आपका काम है। चलिए दोस्तों, अब आता है नंबर 1 मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती
मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे हम? यदि दो राशियां ए और बी दी गई हैं, दो राशियां ए और बी का मध्यानुपाती बराबर होगा √AB। ठीक है दोस्तों, ये तो मध्यानुपाती हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल इसका कोई एक सवाल देखते हैं। 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन तो 18 में 18 ए की जगह है, 8 बी की जगह है। तो हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। तो मध्यानुपाती क्या निकलेगा? बराबर √AB। अंडर रूट में 18 गुणा 8 लिखा जाएगा। तो अंडर रूट में 8 × 64, 8 और 6 14, 144 आया। और 144 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो आया हमारा 12 आंसर। अर्थात इससे हमें ये प्राप्त होता है, जहां भी मध्यानुपाती हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो दो संख्याएं हमें क्वेश्चन में इस प्रकार की मिलेंगी जो कि जिनका गुणा करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। या एक ट्रिक लिख लेते हैं यहाँ पर मध्यानुपाती की ट्रिक ये रहेगी, संख्याओं का गुणा पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। संख्याओं का गुणा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये मध्यानुपाती की ट्रिक है। जहां भी क्वेश्चंस में मध्यानुपाती सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी सवाल आपको दिया होगा उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो संख्या मिलेगी वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो समझ लो ये हमारा सवाल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो मध्यानुपाती की ट्रिक हो गई। अब चलते हैं, एक होता है तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती के बाद आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में ए और बीच का जो तृतीयानुपाती होता है, ए और बी का तृतीयानुपाती बराबर होता है बी वर्ग बटे ए। बी वर्ग बटे ए, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपाती या बराबर का चिन्ह लगा देंगे बी अनुपात एक्स। एक्स हमने तृतीयानुपाती माना तो एक्स का मान यहाँ से निकालें। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। तो यहाँ से हम तृतीयानुपाती एक्स माना, ए बी का तृतीयानुपाती एक्स है, तब ये संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद इस प्रकार से लिखेंगे, तो एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, बी का क्रॉस गुणा बी वर्ग हो जाएगा और बटे ए। ये तृतीयानुपाती का आंसर सूत्र होता है। कहने का मतलब यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिला, यहाँ से हमें एक ट्रिक मिलती है। ट्रिक क्या ट्रिक मिलती है? ट्रिक ये मिलती है हमारे को, जो भी संख्या हमें दी गई हैं, दो संख्या हमें दी गई होंगी तृतीयानुपाती के लिए, तो दूसरी संख्या को दोबारा से लिखना पड़ता है।
दोबारा से लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या को वापस से लिखना होता है। यहाँ पे वापस, ये तृतीय अनुपाती होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं थी ए और बी, तो हमने बी को दोबारा से लिखा ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात एक्स। तो यानी कि दूसरी संख्या जो हमें प्राप्त होती है उसके दोबारा से लिखना होता है या वापस से लिखना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 2 और 3 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2:3 बराबर 3:x, ये तो लिखा जाएगा। तो x का सूत्र क्या होता है, b वर्ग बटा a। तो b का मान कितना है 3, 3 गुणा 3 बटे 2 बराबर 9/2 आंसर आ जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या होती है उसको दोबारा से वापस लिखना होता है। ये दोस्तों हुआ तृतीय अनुपाती। अब एक और अनुपात होता है जिसका नाम है चतुर्थानुपाती। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे जाने कितने अनुपात होंगे, मध्यानुपाती आया, तृतीय अनुपाती आया, चतुर्थानुपाती आया, उसके बाद और भी आया। नहीं दोस्तों, सिर्फ चतुर्थानुपाती तक ही सीमित है, आगे इसके कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में 3 राशियां दी गई होंगी हमें, 3 राशियां दी गई होंगी, 3 राशियां ABC इस प्रकार होंगी। ABC इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से होंगी। तो चतुर्थान जैसे तृतीय अनुपाती में x माना था उसी प्रकार से हम चतुर्थम 3 राशियों ABC का चतुर्थानुपाती लिख देते हैं का चतुर्थानुपाती x हो तो किस प्रकार से लिखेंगे इन तीनों राशियों को, a अनुपात b बराबर c अनुपात x। ठीक है ना। तो यहां से हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए x माना है, तो x बराबर हमें मिलेगा, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a/b बराबर c/x। x को हम इधर लाएंगे तो x यहाँ बचेगा, b यहाँ आ जाएंगे, bc बटे में a पहुंच जाएगा, ये हो गया। ये इसका सूत्र होता है चतुर्थानुपाती का। यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, ये ट्रिक मिलती है। ट्रिक क्या मिलती है, चतुर्थानुपाती वाले सवाल में हमेशा 3 संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। चतुर्थानुपाती सवाल में प्रश्न में 3 संख्याएं आती हैं। तीन संख्याएं आती हैं, 3 संख्याएं आती हैं और चौथा मान के लिखना पड़ता है, चौथा लिखना पड़ता है। तो ये तो हुआ दोस्तों चतुर्थानुपाती। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, 3, 4, 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, इसे लिखेंगे 3:4 अनुपात समानुपात 5:x। चतुर्थानुपाती निकालना है, x बराबर BC बटे a। चतुर्थानुपाती के लिए x बराबर BC बटे a याद रखना होगा आपको। x बराबर BC, यहाँ पे ये a, ये b और ये c। BC का मतलब 4 गुणा 5 बटे a का मतलब 3।
4 पंजे 20/3, आंसर अपना 20/3 आएगा। तो ये तो हमने अभी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती 3 बातें हमने समझी। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? x बराबर √AB, x बराबर √AB। अर्थात ट्रिक से समझें तो ट्रिक क्या होती है? मध्यानुपाती में जो संख्याएं हमें मिलती हैं उन संख्याओं का गुणा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। तृतीयानुपाती में जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें बीच वाली संख्या को दोबारा से या वापस से लिखना पड़ता है। सूत्र होता है x बराबर BC/A। ठीक है दोस्तों। चौथा होता है तृतीयानुपाती का सूत्र होता है x बराबर B²/A, x बराबर B²/A। अब आता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में हमें 3 संख्याएं देखने को मिलती हैं और सूत्र होता है x बराबर BC/A। तीनों संख्याएं आती हैं प्रश्न में और चौथी संख्या को हमें लिखना पड़ता है। ये हमने क्रम से पढ़ा। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक चीज और रहेगी दोस्तों, 2 अनुपात और होते हैं जिन्हें हम गणित की भाषा में अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं। संख्याएं जैसे हमें 2 दी गई हैं, A और B संख्याएं दी गई, तो A इज प्रोपोर्शनल टू, इसे नियतांक कहते हैं ना, इज प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब ये हुआ यदि A का मान बढ़ेगा तो B का मान भी बढ़ेगा, शायद में इस तरफ स्क्रीन नहीं आ रही होगी, B का मान नहीं भी बढ़ेगा। यानी जिस प्रकार से A बढ़ता है उसी प्रकार से B बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, जिस प्रकार से A कम होगा तो B भी कम होगा। तो इसको क्या कहते हैं? अनुक्रम। इस अनुपात को अनुक्रमानुपाती कहेंगे क्योंकि अनुक्रम के हिसाब से घट रहा है और बढ़ रहा है, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। दूसरा होता है A और B दिया गया है तो A का मान A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B। अर्थात यदि A बढ़ रहा है, A बढ़ेगा तो B का मान, देखिए दोस्तों ये B नीचे आ गया, यानी A का उल्टा हो रहा है। A बढ़ेगा तो B का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों। यदि A बढ़ेगा तो B का मान घटेगा और ये घटेगा तो B का मान बढ़ेगा। तो यानी इसका उल्टा हो रहा है, तो इसको उल्टे को क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों। ये तो हुई बात अनुपात समानुपात के संबंध में मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। चलिए दोस्तों अब सवाल ले लेते हैं। किस टाइप के सवाल परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं? लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स जिनमें क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, लगभग सभी का सिलेबस लगभग समान है। सभी को ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है, x अनुपात 9 समानुपात
5:22, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 में यूपी कांस्टेबल में आया है, यूपी कांस्टेबल 2018, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्याएं लिखी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्स अनुपात 9 को x/9 लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के 5/पाई लिख सकते हैं। इनका क्रॉस गुणा कर दीजिए, x की जगह y को पहुंचा दीजिए, दिस इम्प्लाइड x गुणा y हो गया, 9 का गुणा 5 में होगा, 9 गुणा 5, तो रिमेनिंग x y का मान कितना आया? 45 आंसर। बहुत ही सरल है। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको सरल से कठिन की तरफ लेके चलेंगे। क्वेश्चन अगला है 6, 8, 12 का चौथा अनुपात। देखिए, जो हमने पढ़ाया आपको उसी के बारे में सभी प्रकार के मिक्स सवाल हम आप लेकर के चलेंगे। 6, 8, 12 का चौथा अनुपात क्या है? देखिए, चौथा अनुपात का मतलब हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कह रहा है। और चतुर्थानुपाती हमने क्या पढ़ा था? हमको सवाल में 3 संख्याएं दी गई होती हैं और चौथी संख्या हमको लिखनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 8 बराबर 12, चौथा अनुपात हमने माना x है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने मान लिया इसको। तो हमें क्या करना है? ये हुआ हमारा A, ये हुआ B और ये हुआ C। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। 6/8 यहाँ लिखा हुआ है और 12/x ये लिखा हुआ है। x का मान हमें निकालना है, x यहाँ पर आ जाएगी, तो 8 का 12 में गुणा होगा, 8 गुणा 12, और 6 नीचे आ जाएंगे, 6 से 12 कटे 2 बार, 2 8 16, यानी x बराबर 16, यानी चौथा अनुपात क्या होगा? 16 होगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा समझ में ना? अच्छे से समझेंगे तो कोई बात मुश्किल नहीं है। चलिए दोस्तों, इन्हें साफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन 3 धन √2 कोष्टक में बंद है और 12√32 का मध्यानुपाती, 12 माइनस √32 का मध्यानुपाती निकालना। ठीक है, हमने मध्यानुपाती पढ़ा, उसमें क्या था कि जो भी संख्याएं हमें 2 दी जाती हैं उनका गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। संख्या कैसी मिलती है? पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। तो मध्यानुपाती मान लिया हमने C या x है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर क्या था अपना सूत्र? x बराबर BC। ठीक है दोस्तों, ये था अपना B और ये था C। अब हमें करना क्या है? इस BC की जगह मान रखना है, x बराबर अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट 2 और इंटू 12 माइनस अंडर रूट 32, इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 का गुणा 12 में किया 36 आए। ठीक है ना दोस्तों, 3 का इसमें किया, माइनस चिन्ह आया, 3 गुणा। अब 32 को अंडर रूट हटा करके किस प्रकार से लिख सकते हैं? 32 का खंड किया जाए, अगर इसका 32 का वर्गमूल लिया जाए तो आंसर होगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 4 अंडर रूट 2, 3 का दोनों संख्याओं में हो गया, प्लस 12 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 गुणा 4 अंडर रूट 2, 32 का आया 4 अंडर रूट 2। इस प्रकार से इनका सबका
गुणा करेंगे और माइनस कर लेंगे तो समय आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 36 ये लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है। ये देखिए संख्या √2 और √2, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, यहाँ से देखते हैं 3√2 12 - 32, यही हुआ ना। हाँ देखिए दोस्तों, 3 का गुणा हमने 12 में किया, 36 आया। 3 का 32 में करेंगे, माइनस के 3, 32 को अगर वर्गमूल लिया जाएगा गुणा 4 चौके 16 √2 आएगा। ठीक है ना। अब √2 का किया प्लस 12 √2, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से इसका इसमें किया, माइनस चिन्ह आएगा, √2 तो पहले से लिखा ही है, इसका खंड इसका वर्गमूल लिया तो इसका आया 4 √2। ठीक, इसके सारे इक्वेशन के ऊपर जो है अंडरवुड लगा हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं 36 ये लिखा हुआ है, 3 चौक 12 √2, 12 √2, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट गया। अब हमारे पास बचा -4, ये लिखा है √2 का गुणा किया 4 आएगा और इनका वर्गमूल लिया जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 2 आएगा। अब यहाँ से हम 36 ये लिखा है 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, इसमें से 8 को घटा दिया तो बचा √28। अब √28 का हमने वर्गमूल लिया तो क्या मिलेगा हमें, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 √7। तो x बराबर 2 √7, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस सवाल को इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन आपकी सही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल इस प्रकार से है, बारह और 18 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में हमने आपको क्या बताया था, जो 2 संख्या हमें मिलती दी गई होती हैं उनमें से एक संख्या को हमें वापस से लिखना पड़ता है। एक संख्या को हमें वापस से लिखना पड़ता है। ए बी हो गया, ए का 12:18 समानुपात या बराबर लिख दें तो 18:x। ठीक है, x हो गया। अब क्या करना है हमें, सॉरी दोस्तों, थोड़ा चलिए दोस्तों क्या करते हैं, यहां से देखिए 18 गुणा 18/12। ठीक है दोस्तों, 18 का गुणा किया 324/12। 12 से ये काटे नहीं, 12 × 12, 8 बजे 12 × 7 = 84। तो रिमेनिंग आंसर हमारा आ जाएगा 2 आएगा, 27। 12 दूनी 24, 8 7 4 84, 12 7 84 आंसर है। ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस संख्या को 6 14 18 और 38, 6 14 18 और 38
प्रत्येक में जोड़ा जाए, प्रत्येक में जोड़ा जाए, जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो, तो नई संख्या समानुपाती हो जाए, नई संख्या समानुपाती हो जाए। इसके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3, 4। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जिन्हें हम ऑप्शन की मदद से भी हल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन की मदद से हल नहीं करेंगे और अगर हम बेसिक तरीके से उसको हल करेंगे तो लेंदी हो सकता है, टाइम भी ज़्यादा खा जाएगा। इसलिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं, इन्हें हम ऑप्शन की तरफ से मदद करेंगे। तो अगर इसको बिना ऑप्शन के हल करें हम, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो माना कि हमने प्रत्येक संख्या में x जोड़ा, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा, x जोड़ा, तो x जोड़ेंगे तो 6 धन x हो जाएगा बटे 14 धन x हो जाएगा बराबर 18 धन x हो जाएगा बराबर 38 धन x हो जाएगा। फिर इनका आपस में क्रॉस गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम इस विधि को न अपनाते हुए एक ऑप्शन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, संख्याएं हमारे पास 4 हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एक जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ, अनुपात 14 में 1 जोड़ा 15 हुआ बराबर 18 में 1 जोड़ा 19 हुआ, अनुपात 38 में 1 जोड़ा 39 हुआ। अब ये तो चारों देखना हमें बराबर है क्या, ये कोई संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही और बराबर नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमने 2 जोड़ा, 6 में 2 8 जोड़ा 8 हुआ, अनुपात 14 16 हुआ बराबर 18 का 20 हुआ और 38 का हुआ 40। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 8 के पहाड़े से 1 कटा, 1 बार कटा 2 बार हुआ, यहाँ से 20 के 1 बार कटा, अनुपात 2 हुआ, यानी 1:2 बराबर 1:2। यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो हमारे को जो नई संख्या प्राप्त हुई वो समानुपात में है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरे की हमें आवश्यकता नहीं हुई या 4 की आवश्यकता हुई, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम इस ऑप्शन विधि से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास आपको बेहतर सीख देने का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम कवर कर पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, के का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो जो 5, 12, 29, 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाए। प्रत्येक से जोड़ा जाए। जो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, जोड़ा जाना चाहिए। ताकि वे समानुपात में रहें, वे समानुपात में रहें। ऑप्शन है 5 4 3 2, ए बी सी डी, 5 4 2 और 3। ये यूपीएसआई में सवाल आया है, यूपीएसआई 2014, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, पिछला सवाल जो हमने कराया था सेम उसी टाइप का सवाल है। तो इस सवाल को हम बेसिक विधि से न करते हुए ऑप्शन विधि से हल करेंगे।
ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास पहला है 5, 5 जोड़ा जोड़िए। 5 में 5 जोड़ा 10 हुआ, अनुपात 12 में 5 जोड़ा 17 हुआ, बराबर 29 5 34, बराबर अनुपात 57 में 5 जोड़ा 62 हुआ। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है नहीं कट रही है कोई संख्या और ना हमारे अनुपात समान हो रहे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 4, 5 में 4 जोड़ा 9, अनुपात 12 4 16, बराबर 29 4 33, अनुपात 57 और 4 61। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमें कुछ निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो रहा। तीसरा है हमारा ऑप्शन 2, 2 जोड़ने पर। देखिए दोस्तों, 5 में 2 जोड़ा 7 हुआ, अनुपात 12 में 2 जोड़ा 14 हुआ, यहाँ पे 31 हुआ और यहाँ पे 58 59 हुआ, 5। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हमें समानुपात वाली संख्या नहीं मिल रही। चौथा ऑप्शन हमारा है 3। देखिए दोस्तों, 5 में 3 जोड़ा 8 हुआ, अनुपात 12 में 3 जोड़ा 15 हुआ। यहाँ से देखिए 29 और 3 32, 29 3 32 और यहाँ से 57 में 3 जोड़ा 60 हुआ। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है। ये संख्या तो उतनी ही लिखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 के पहाड़े से हमने 32 को काटा, 8 आया, 4 8 32, 60 को काटा तो 15 आया, रिमेनिंग इधर 8 अनुपात 15 है, बराबर 8 अनुपात 15। तो हमारा कौन से ऑप्शन से अनुपात समान में हुआ? ऑप्शन हमारा 3 डी सही है, जिसका आंसर 3 आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा इस टाइप के सवाल हम इस ऑप्शन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है। हाँ, 2 और 54 के बीच क्वेश्चन इस प्रकार से, 2 और 54 के बीच 2 माध्य ज्ञात करो। 2 माध्य ज्ञात करो। इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में लिखा है 6 और 18, 6 और 12, 12 और 18, और चौथा ऑप्शन है 6 और 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें ये देखना है, हम मध्य अनुपाती के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, बी अनुपात डी, सी अनुपात डी। 4 राशियां समानुपात में होंगी तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ना। ठीक है दोस्तों, मध्य के अनुपात निकालना है हमें। ए ये दिया है और डी ये दिया है। पहला और आखिरी बाह्य पद के मान दिए गए हैं और मध्य वाले पदों को हमें निकालना है, और मध्य वाले पद ही ये लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं, ए की जगह 2 लिखा जाएगा, अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी की जगह 54 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2/b, इसको लिख सकते हैं c/54, 2/b c/54। अब यहाँ से b और c का आपस में क्रॉस गुणा हो जाएगा, 54 का 2 में गुणा होगा 108 हो जाएगा। अब हमें bc का मान यहाँ रखना है। ऐसी 2 संख्याएं लिखना है, इनका गुणा करें तो कितना है? 108 है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, इन दोनों का गुणा, किस संख्याओं का गुणा आपस में किया जाए ताकि गुणनफल 108 आ जाए। तो यहाँ से देखते हैं, 6 का 18 में किया 8, 6 × 48, 6 × 6 और 4 10, 108। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी बी का मान 6 और सी का मान 18 होगा। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों,
इस टाइप के सवाल भी हम ऑप्शन की मदद से कुछ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, साथियों, बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन है। अगर आपने इन सवालों को कवर अप कर लिया तो मुझे विश्वास है आप एग्जाम में इस टाइप के सवाल को छोड़ के नहीं आओगे। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में सही समानुपात कौन सा है? सही समानुपात कौन सा है? ऑप्शन दिएगा ये 4, 12:9, 16:12, 13:11, 5:4, 30:45, 13:24। यहाँ से आया 3:5, 2:5। सही समानुपात कौन सा है? अर्थात समानुपात का मतलब ये हुआ जो बाईं साइड की संख्या है उतनी ही संख्या दाहिनी साइड में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 12:9। यहाँ 3 के पारे से 12 को काटा, 4 बार कटा, 3 के पारे से 9 को काटा, 3 कटा, रिमेनिंग हमारा यहाँ पे आया 4:3। यहाँ देखिए 4 के पारे से 16 काटे 4 आए, 4 के ही पारे से 12 काटे 3 आए, तो बराबर 4:3। दोनों तरफ का मान बराबर हो गया। तो हमारे लिए पहला ही ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर सही होगा। और कोई सा ऑप्शन चेक करेंगे तो इतना बराबर नहीं हो पाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार के भी सवाल आ जाते हैं कभी कभार, तो इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 10, 18, 24, 26 में से क्या हटाया जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए? ये तो शायद हमने किया है। चलिए, ये पिछला ही सवाल है। अगला देखते हैं। यदि x:4, x:4 समानुपात y:5, तो x:y होगा। x:y होगा। ऑप्शन हैं A, B, C, D। 5:4, 4:5, 16:25 और 1:20। इस टाइप के सवाल इसे किस प्रकार से करें? देखिए, यहाँ पे लिखा है x/4 बराबर y/5। हमें अनुपात निकालना है x:y। तो देखिए, x:y निकालने के लिए हाँ हम y का इधर पक्षांतर कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, x के बटे y हो जाएगा। ये 4 है वो y का स्थान ले लेंगे और पटे में 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं x:y 4:5। देखिए दोस्तों, कहीं भी ऑप्शन में 4:5 आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा ही इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी हम कवर कर लेंगे। अगला सवाल इस प्रकार से है, x8, क्वेश्चन इस प्रकार से 8
x और 50 का क्रमागत समानुपात है। x और 50 का क्रमागत समानुपात है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 30, 20, 5 और डी है 32। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दो संख्या दी गई है 8 और 50। हमने आपको मध्यानुपाती में बताया था दो संख्याएं जहाँ दी गई हों उनका अगर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या आ रही हो तो क्या होगा, वो मध्यानुपाती होता है। तो यहाँ पे 50 और 8 का हमने गुणा किया 400 आ रहा है और 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक है ना दोस्तों? तो 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये ए हो गया, ये हो गया बी। बताइए दोस्तों, 8 गुणा 20, 8 गुणा 50, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 400 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, इसका वर्गमूल में ज्ञात करेंगे तो 20 आएगा। तो बताइए दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो सवाल समझते नहीं हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को आप धैर्य रख करके दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 4 का मध्य समानुपात x है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात या मध्यानुपाती शब्द आ जाए तो हमें मध्यानुपाती ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, वो तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, x बराबर, मध्यानुपाती है x अंडर रूट ए बी। ए का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया। इनका आपस में गुणा कीजिए रूट के अंदर रख करके x माइनस 3 और x माइनस 4 किया हमने गुणा, तो हमें क्या मिलेगा, x का x में किया x स्क्वायर आया, x का 4 में किया माइनस 4x आया, माइनस 3 का x में किया माइनस 3x आया और 3 का 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको सही तरीके से और लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, 7x प्लस 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, अभी तो एक्स ही है, लेकिन अब इसका अंडर रूट खोला जाएगा तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हमारा माइनस 7x प्लस 12 बचा। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7 इधर आएंगे, प्लस के 7x हो जाएंगे बराबर 12। तो x का मान निकालेंगे तो 12/7, रिमेनिंग आंसर हमारा 12/7 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अगर जो भी 12/7 आएगा वो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है उसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है,
अगला सवाल इस प्रकार से है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3-2-1 3:2:1 में तोड़ दिया और उसे 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 7,500, 7,560, 7,520, 580 और 7,660। इस टाइप का सवाल देखिए, देखने में सवाल लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती थी। जो वजन था, जितना वजन था उस संख्या का वर्ग किया उसके समानुपात में थी। उस आदमी ने उस सोने को 3-2-1 में तोड़ दिया और उसे इतने का घाटा हुआ, 4,620 रुपये का घाटा हुआ। तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो देखिए दोस्तों, उसने सोने को तोड़ा, अनुपात लिख लेते हैं 3:2:1। इसमें तोड़ा उसने, इन अनुपातों का योग कितना हुआ? 3:2:1 बराबर कितना हुआ? 6 हुआ। अब 6 का वर्ग 6 ये हुआ। यही तो कह रहा है, उसका वजन था, उसके वजन वर्ग के समानुपाती 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 था तो ये क्या था? प्रारंभिक में। ठीक है दोस्तों। अब 6 कब आया? जब हमने 3 को जोड़ा, 2 को जोड़ा और 1 को जोड़ा, तभी तो आया था 3। 6, ये 6 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इधर ये हमने 3 का वर्ग किया, यहां से 2 का वर्ग करेंगे और यहां से 1 का वर्ग किया तो इनका भी वर्ग करेंगे और इन्हें भी जोड़ेंगे। 3 का वर्ग हुआ 9, धन 2 का 4 हुआ, धन 1 का 1 हुआ, 9×4 13, कितना हुआ? 14 हुआ। 16 था, कहाँ पर है? 6 था प्रारंभिक में, 14 हुआ ये बाद में। ये कब हुआ? बाद। ठीक है। अब उसे कितने की हानि हुई? ये वर्ग 6 का 36 हुआ था, इधर इनका वर्ग 14 हुआ था। ठीक है। तो 36 में से 14 घटा दिए जाएंगे तो कितना बचा? 22। ये हुई हानि, घाटा हुआ। ठीक है। अब यहां से लिखेंगे हम 22 पर हानि हुई कितने की? 4,620 रुपए की। तो 1 पर हानि हुई कितने की? 4,620 बटे 22। इसका भाग दिया, 22 दूनी 44, बची 2, 22 हो गई, 22 एकम 22, 1 शून्य, 210 रुपये। तो हमारी प्रारंभिक कीमत क्या थी?
प्रारंभिक कीमत यही तो थी 36, 36 गुणा 210, इनका गुणा किया जाए तो 7,560 रुपये प्राप्त होगा। अब हमें देखना है हमारे ऑप्शन में ये संख्या है क्या, 7,560। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, समानुपात के टॉपिक पर हमने आज बहुत सारे सवाल कवर किए और इस टाइप के जितने भी सवाल हमसे बने हमने आपको बताए। तो आज के वीडियो में इसी क्रम में यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का वीडियो अगर आवश्यकता हुई समानुपात के सवालों की तो हम और अगला वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी गुड।